हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने मैं 7 और 8 मई 2020 के करंट अफेयर्स आपके सामने लाया हूं और आपको इसके साथ में बेसिक क्वेश्चन भी बताए जाएंगे जो कि मोस्टली है, तो इसलिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि किस संस्था ने महाराष्ट्र को ग्रामीण कृषि क्षेत्रों को विद्युतीकरण करने के लिए 346 मिलियन ऋण देने की को मंजूरी दी है। वो कौन सी संस्था है? वो संस्था एडीबी है। तो आपको मैं एडीबी के बारे में बता रहा हूँ कि जो एडीबी है उसका पूरा नाम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, और मनीला की राजधानी है फिलीपींस होती है। और इसका अध्यक्ष है वो मात्सुगु अस्कावा है। और इसमें कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य 68 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हाल ही में कोरोना योद्धाओं का एरियल सलामी किस किस बल द्वारा दी गई थी? हाल ही में कोरोना योद्धाओं को एरियल सलामी किस बल के द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुसेना द्वारा। वायुसेना द्वारा हाल ही में कोरोना योद्धाओं को सलामी दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किन दो वस्तुओं को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? किन दो वस्तुओं को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? वो वस्तुएं कौन सी है? वो वस्तुएं हैं चकहाओ और टेराकोटा। चकहाओ टेराकोटा। चकहाओ मणिपुर का चावल काला है। चकहाओ क्या है? मणिपुर का क्या है? चावल है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एरो इंडिया का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा बेंगलोर में किया जाएगा। तो प्रति 2 वर्ष बाद में किसका आयोजन होता है? एरो इंडिया का आयोजन होता है। 2019 में कर्नाटक में हुआ था, फरवरी 2021 में कर्नाटक बेंगलुरु में होगा। ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल शहर अहमदाबाद और जयपुर है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन कौन से शहर है? अहमदाबाद और जयपुर है। ये आपको याद रखना है। डेप एक्सपो का आयोजन लखनऊ में हुआ था। डेक्स का आयोजन लखनऊ में हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और राज्यपाल वजुभाई वाला है। ये भी आपको याद रखना है। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है कर्नाटक में? अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा और केंद्रमुख और नागरहोल। ये उस राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस संगठन ने WE विल विन अभियान शुरू किया है? स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस संगठन ने WE विन अभियान शुरू किया है? वो है फीफा ने शुरू किया है। और फीफा का फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसका जो फीफा का मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नए संसद भवन के निर्माण के लिए कितना फंड खर्च किया जाता है? नए संसद भवन निर्माण के लिए कितना फंड खर्च किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा
922 करोड़ 922 करोड़ नए संसद भवन के लिए खर्च किए जाते हैं। यह आपको याद रखना है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसके तहत ही ये संसद भवन इनका विनिर्माण किया जाता है। नए संसद का भवन निर्माण, नए सचिवालय का निर्माण, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का तक का नया डेवलपमेंट होगा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। वर्तमान संसद निर्माण लुटियंस व हर्बर्ट बेकर है। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनरेगा के तहत रोजगार देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मनरेगा के तहत रोजगार देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य है जो मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला राज्य शीर्ष पर छत्तीसगढ़ है। तो अब छत्तीसगढ़ के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ 18.81 लाख इनका जो 18.81 जो लाख है इनकी जो जनसंख्या है, और राजस्थान में 10.79 लाख लोग ही हैं। ये आपको याद रखना है। और राजधानी कहाँ है छत्तीसगढ़ की? रायपुर है। राज्यपाल अनुसुईया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कैंसर को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। ये कहाँ से मिला है? हाल ही में कैंसर को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। ये कहाँ से मिला है? ये कश्मीर से मिला है। ये आपको याद रखना है कि ये कश्मीर से मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना जगन्ना विद्या दिव्यन द्वारा शुरू की गई। ये कहाँ पर शुरू की गई? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि फीस छात्रों को लौटाई जाएगी, खर्च 4000 करोड़ रुपए किए जाएंगे। दूसरी योजना है जगन्ना व साथी दिवेना। यदि आप हॉस्टल छात्रावास में भी रह रहे हैं तो खर्चा सरकार देगी। ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। वहाँ के राज्यपाल बी हरीशचंद्रन है और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है। यह आपको याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इनसे संबंधित भी कई क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, विश्व थैलेसीमिया दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को थैलेसीमिया व विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मई का पहला मंगलवार को मनाया जाता है। और 10 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है जो मई का दूसरा रविवार है। यह आपको याद रखना है। थैंक यू दोस्तों। मैं अगला वीडियो जल्दी आपके सामने अपलोड करने वाला हूँ करंट अफेयर से संबंधित।